हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के टॉपिक पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि ट्वेल्थ मैथ्स जो लिए होंगे बच्चे, ट्वेल्थ में जिन बच्चों का मैथ्स सब्जेक्ट रहा होगा वो ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैथ्स से रिलेटेड बात करते हैं ना, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने मैथ पढ़ा है। तो मैथ अगर लिया है तो ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो वो बीटेक में सोचेंगे। पहले यही होता है ना कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, अगर मैथ लिए तो मन में यही आता है कि हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। तो पहले वो बीटेक कर सकते हैं, फिर बीएससी भी कर सकते हैं, फिर बीए भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कई सारे वैसे बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं, जैसे बीसीए बीबीए। तो खैर उनकी हम बातें नहीं करते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो उतना ज़्यादा हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसके लिए हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमें ये सारी चीज़ें लेना किस हिसाब से, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो ये इसके हिसाब से हम पहले कुछ चीज़ों को बात कर लेते हैं उन पे। अगर आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, पैसे उतना नहीं है आपके पास, तब क्या करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, नौकरी की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन भी सही नहीं है, लेकिन टाइम आपके पास ज़्यादा है, तब आप क्या कर सकते हो। अगर टाइम और पैसा दोनों नहीं है तब आप क्या कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, इस पे भी बात कर सकते हैं। ऐसे प्राइवेट बीटेक करने के बाद जो हमें जॉब मिल सकती है, हम उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं करना है। और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी ये सब शेयर कर दीजिएगा ताकि समय रहते उनको भी सही चीज़ें मिल सके। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि बीटेक अगर मैथ लिए हैं तो ये सोचते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे। तो अगर हमें बीटेक करना है तो हमें बीटेक करना होगा तो जेईई का हम लोग मेंस एग्जाम देंगे तो एनआईटी कॉलेज मिल सकता है, तो एनआईटी में एडमिशन होगा। फिर दूसरी बात करते हैं जेईई एडवांस, अगर इन दोनों को हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें आईआईटी कॉलेज में मिलता है। आईआईटी कॉलेज से हमें बीटेक करने का मौका मिलता है। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आते हैं, अगर हम किसी भी वजह से ये नहीं कर पाते हैं, कोई भी वजह हो सकता है, या फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर आगे कुछ कंडीशन ऐसी आ गई जिसके हिसाब से आप ये छोड़ सकते हो। फिर एक और चीज़ भी होता है कि अगर आपके पास इतनी नहीं है ना, इतनी परसेंटेज अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस लाइन में नहीं जा सकते। ये लाइन पूरी भरी पड़ी हुई है बच्चों से। तो खैर इनके बहुत सारे सब लोग बातें करते हैं इसके बीटेक इंजीनियर के, लेकिन हम आपको उस चीज़ों को भी बात करेंगे जिनके बारे में कोई नहीं सोचता जल्दी। और जहाँ तक इसमें जाने के लिए आपके पास बहुत सारी चांसेस है कि आप यहाँ पे जा सकते हो, अगर ये नहीं हो पाया तब। फिर उसके बाद अगर हम बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, अगर हम ग्रेजुएशन हम ये सब करेंगे तो हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो पहले आप क्या करोगे, बैंकिंग का एग्जाम दोगे। बैंकिंग का एग्जाम जब दोगे तो आईबीपीएस का एग्जाम होगा जिसमें आप मैनेजर पोस्ट पे जा सकते हो, ये बैंक से रिलेटेड है, मैनेजर पोस्ट पे जा सकते हो। फिर एसबीआई भी होगा और ये होगा आरआरबी भी हो सकता है। फिर यहाँ पे आप कलर का एग्जाम दोगे तो आप बैंक में ही कलर के पोस्ट पे जाओगे। इतनी बातें हो गई, ये हमारी बैंक से रिलेटेड है। ये तब हम कर सकते हैं जब हमें ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल के बाद ही कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम ज्यादा हो और पैसे थोड़े कम भी हो तो भी आपका काम चल सकता है। यहाँ पे बैंकिंग में यहाँ पे ये वो भी बच्चे कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन टाइम होना चाहिए यहाँ पे। फिर उसके हम अगर हमें गवर्नमेंट एग्जाम में जानी, अगर गवर्नमेंट एग्जाम में जाना होगा तो हम एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे। ये भी तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री हो, वो चाहे बीएससी का हो या बीए का हो, बीसीए का हो, बीबीए का हो, कोई भी ग्रेजुएशन हमारे पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए जाते हैं तो ये एसएससी सीजीएल अपने थ्रू एग्जाम करवाएगा। तो इनकम टैक्स ऑफिसर में जा सकते हैं, इनकम कस्टम एंड एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, सेंटर सेक्रेटरी सर्वाइव में भी जा सकते हैं। इतनी हम लोग बातें कर लिए तब के लिए जब हम ये कंडीशन कर लेते हैं, या ये अगर ये बच्चे कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर ये नहीं हो पाता है किसी वजह से तब हम इसमें जाएंगे। अगर ये सारी चीजें कर लेंगे फिर ये हमारे पास ग्रेजुएशन हम कर लेंगे तब ये करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हो, किसी भी वजह से आप ग्रेजुएशन नहीं भी किए हो आपको, या फिर टाइम नहीं है आपके पास, नौकरी की बहुत मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आपको जरूरत है सरकारी नौकरी की, तो ये सब सारी क्या है, सरकारी नौकरी है। आप इसमें भी जा सकते हो। ये 10th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है। अगर आप 10th में पढ़े हो तो सॉरी 10th अगर आप पास आउट कर लिए हैं तब भी आप दे सकते हो, अगर 12th पास आउट कर लिए हैं तब भी। एसएससी जीडी, ये एसएससी जीडी का थ्रू की एग्जाम होगा। तो आप क्या बन सकते हो इसमें, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम है। बीएसएफ बन सकते हो, ये सब होते हैं, ये सारे क्या है गवर्नमेंट एग्जाम है। राइफलमैन, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं या फिर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं
तब भी हम इस सारी चीज़ों पे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमारी बातें हो गई है तब तक के लिए जब तक आपके पास क्या होगा, टाइम भी हो, पैसा भी हो। अगर पैसा नहीं भी है, टाइम है, तब भी हमें इन सारी चीज़ों की बातें कर ली। अब हम तब बातें करेंगे जब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर नहीं भी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बात करते हैं। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना था। अब इसके बाद आते हैं कि अगर वो सब चीज़ें नहीं हो पाया, वो तब के लिए था जब हमारे पास टाइम हो और थोड़ा पैसा हो, तब के लिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, हमें बहुत जल्दी जल्दी कुछ न कुछ पा लेना है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी फार्मा में भी जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, डिफेंस में भी जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये तब हमने बात की है कि मैथ तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने मैथ ले लिया था, मैथ पास कर चुके हैं, तब हम क्या कर सकते हैं। तो आप बी फार्मा करोगे तो बी फार्मा के लिए फिर से वही करना पड़ेगा। सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो, नीट नीट यूजी का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप यूपी से हो तो यूपी नेट का एग्जाम दे सकते हो। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर जो बच्चे यूपी से हैं वो इसका एग्जाम दे सकते हैं, तो आप बी फार्मा कर सकते हो। ये हमारी बात होगी कि बी फार्मा ये थोड़ा मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, लेकिन मैथ वाले बच्चे भी इसमें जा सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। फिर दूसरी बात आती है कि अगर हम टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, अगर हमें टीचिंग लाइन में जाना है, तो फिर से हमारे पास वही चीज़ें आती हैं कि आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, है ना। फिर ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं। तो बीटेक में हमने पहले ही बताया था कि बीटेक 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो आप आईआईटी कॉलेज से, एनआईटी से कर सकते हैं। अगर आप सीयूटी से भी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एनआईटी और आईआईटी कॉलेज वहाँ से नहीं मिलेगा। उनकी हम बात कर रहे हैं। जब आप सीयूटी का एग्जाम दोगे तो ये सब ये ध्यान रखना, ये सीयूटी के थ्रू ही होगा। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं, अगर बीएससी के बाद हमें क्या करना है, अगर टीचिंग लाइन में जाना है, तो ये याद रखना, ये सब प्राइमरी लेवल का है। ये सब प्राइमरी टीचर होंगे, स्कूल वाले ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, बीएलएड कर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो। ये सब 2-2 3-3 साल के होंगे। आप उसमें डिटेल में देख लेना है कितने साल के होते हैं, लेकिन खैर ये सब 2-2 ही साल के होते हैं। तो ये सब प्राइमरी लेवल के। अगर आप अपर लेवल पे जाना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आप सी एस आई आर नेट का एग्जाम दोगे, तो उसमें क्या करोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इसके लिए आप हमेशा याद रखना, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एमएससी भी आपको करना पड़ेगा, तो याद रखना। यहाँ पर आपको मास्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। बीएससी के बाद आप एमएससी करोगे, तभी ये क्या कर पाओगे, ये सीएसआईआर नेट का एग्जाम दोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप एमएससी अगर बहुत अच्छे कॉलेज से भी कर सकते हैं, जैसे आईआईटी जैन से करोगे, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप लोग ये सब कर लेते हो, तो आप लोगों के लिए और भी बढ़िया है। अगर नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप सीएसआई नेट का एग्जाम भी दे सकते हो। फिर आप इसके बाद आप जा सकते हो पीएचडी में, प्रोफेसर बन जाओगे। ये सारी चीजें अगर ये सब कर लेते हो, तो आपको अगर अच्छे कॉलेज से की हो, तो गवर्नमेंट आपको खुद ही 40-50 हज़ार हर मंथ देगी। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको पैसा भी मिलेगा। यहाँ से सारी चीजें जान गए कि हमें टीचिंग लाइन में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कहाँ तक हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें प्राइमरी लेवल तक जाना है तब हम क्या कर सकते हैं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तब क्या करें, अगर प्रोफेसर बनना है तो क्या। फिर इसके बाद भी अगर हमें मास्टर डिग्री भी लेनी है, तो हम कहाँ से मास्टर डिग्री ले। आप इसके अलावा आप ये मास्टर डिग्री यहाँ से भी ले सकते हो, आईआईटी जैन से भी ले सकते हो। फिर उसके बाद सीयूटी पीजी, है ना, सीयूटी पीजी के थ्रू भी ले सकते हो। अगर आप इसके थ्रू लेते हो तो आपको पैसा भी मिलता है पढ़ने के लिए, और आपको हर मंथ मिलेगा। आप अच्छे, मतलब एक अच्छे लेवल में कहलाओगे। फिर यहाँ से भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आते हैं हम डिफेंस की, कुछ डिफेंस में बात कर लेते हैं कि अगर हम डिफेंस में जाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हो तो एएफ कैट का दोगे, तो वहाँ से ये बहुत तगड़ी मानी जाती है कि अगर डिफेंस में जा रहे हो, तो अगर यहाँ पे एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स में एएफ कैट ये एग्जाम लेगा, इसके थ्रू आप जाओगे। ये बहुत तगड़ा माना जाता है। अगर आप अच्छे से कर सकते हो, इनमें क्या आता है, आपका मैथ रहेगा, थोड़ा जीके रहेगा, यही सारी चीजें रहती हैं। तो आप फिर उसके बाद अगर ये नहीं हो पा रहा है बेटा, तो आप इसमें जाना, आई नेट में जाओगे तो नेवी में सिलेक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपको इसमें नहीं हो सकता है, तो आप क्या करना, ये एनडीए में जाना है। एनडीए एसएससी जीडी करवाता है, एनडीए में भी जा सकते हो। एनडीए से आपको क्या मिलेगा, एयरफोर्स मिलेगा, आर्मी मिलेगा, नेवी मिलेगा। तो हमने इतनी सारी बातें कर ली है कि अगर जो बच्चे 12th में लिए हैं तो वो कहाँ कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो अगर आप अगर आप 12th लिए हो और मैथ्स में लिए हो, तो पहले पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम अपने
सारी चीज़ों को देख लेना है कि हमारा क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन में बीएससी बीए आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जा भी रहे हो तो आप अगर किसी वजह से नहीं जा पाए, नहीं कोई भी वजह से होता है, या तो परसेंटेज नहीं आया, फैमिली कंडीशन भी नहीं अच्छी है, तो फिर आप क्या करना, ग्रेजुएशन करना। ग्रेजुएशन के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, बैंकिंग से रिलेटेड मैंने भी बात कर लिया था। फिर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट एग्जाम थे जो एसएससी सीजीएल करवा रही है, इनकम टैक्स अधिकारी भी बन सकते हो, और सब बहुत सारी चीज़ें वो भी कर लिए। फिर आते हैं टीचिंग लाइन में। अगर आप टीचिंग लाइन में भी आ गए और ये भी कर ले, बी फार्मा भी आपको करना है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। अगर टीचिंग लाइन में भी जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लेकिन ध्यान रखना, टीचिंग लाइन में आप कहाँ तक जा सकते हो। अगर प्राइमरी में जा रहे हो तो भी क्या कर सकते हो, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भी क्या करना है, अगर मास्टर की डिग्री आपको लेनी है तो मास्टर की डिग्री हम कहाँ से ले तो हमारे पास बढ़िया रहेगा। फिर आप डिफेंस में क्या क्या करना है, क्या 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 नहीं करना है, वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। कि आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि उन लोगों को भी समय रहते ही सारी चीज़ों को जानकारी मिल सके। बहुत अच्छे से मन लगा के आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।